जिंदगी में मुसीबत से लड़ने का सही तरीका क्या है? आइए पहले आज आपको एक ऐतिहासिक आख्यान सुनाता हूँ पहले, जिसका बड़ा ही गहरा संबंध मुसीबत और लड़ने से है। महावीभत्स महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था, जहाँ सारी मर्यादाएं नष्ट हो चुकी थी और केवल एक ही ध्येय शेष था, रक्त। उस समय कौरव सेना की ओर से युद्ध लड़ते हुए महान पराक्रमी राजा भगदत्त ने समूची पांडव सेना का संहार करने के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। नारायण अस्त्र अर्थात ब्रह्मास्त्र से भी कहीं अधिक शक्तिशाली अस्त्र, अर्थात पाशुपत अस्त्र के समकक्ष वो अस्त्र जिसका सृष्टि में कोई तोड़ बना ही नहीं है और प्रलयकालीन संहार निश्चित है। नारायण का अस्त्र नारायण के ऊपर ही चला दिया। बस इतनी सी भूल कर बैठा भगदत्त और सामने अर्जुन के रथ को चला रहे श्री कृष्ण को एक सामान्य गोप ग्वाला समझ लिया। पर भगवान तो फिर भगवान ही है ना, सबसे परे सबके नियामक। तुरंत उस अस्त्र को पांडवों की ओर आता देखकर समस्त पांडव सेना को अपने धनुष, बाण, गदा, भाला सब कुछ भूमि पर डालकर निहत्थे होकर विनयपूर्वक विधिवत दंडवत प्रणाम करने का आदेश दे दिया। सभी ने योगेश्वर की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया और सब के सब दंड के समान भूमि पर निहत्थे प्रणाम की मुद्रा में आ गए। भीम अपने बल के अभिमान में नहीं प्रणाम कर रहे थे, तो बलपूर्वक उनका हाथ झटक कर दंडवत प्रणाम करवा दिया और स्वयं खड़े हो गए। वो नारायण अस्त्र आया और सीधे श्री कृष्ण के वक्षः स्थल पर जा लगा। लगते से ही नारायण अस्त्र वैजंती माला के रूप में आ गया और अपने स्वामी श्री कृष्ण के सांवले से गले में शोभायमान होने लगा। ना ही पांडवों का बाल बांका हुआ और ना ही सेना का तिनका भर नुकसान हुआ। जो अस्त्र सृष्टि को समाप्त करने वाला था, वो एक पुष्पहार बनकर प्रभु में समा गया। अब इस आख्यान को आपको सुनाने के पीछे का कारण क्या है भला? जरा सोचिए कि आपके हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे निश्चित रूप से बड़ी, बहुत बड़ी, विकराल और विभत्स हो सकती है। पर क्या वे हमारी समस्याएं नारायण अस्त्र जैसी समस्या से भी बड़ी है, जहां पर वो अस्त्र छोड़ देने भर से मृत्यु की गारंटी हो गई है? नहीं है ना इतनी बड़ी समस्याएं। अगर हो भी तो भी बस एक काम हमें करना है, और वो ये कि अपने जीवन की गाड़ी की स्टीयरिंग भगवान के हाथ में थमा देना है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दी थी। नाह करता हरि करता हरि करता ही केवल, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जो कर रहे हैं वे केवल श्री भगवान कर रहे हैं और केवल वही कर रहे हैं। ये भाव अर्जुन के, जो निरंतर शत्रु सेना के लाखों करोड़ों वीरों को अपने बाणों से स्वर्ग पहुंचा रहे थे और दोनों पक्षों में से सबसे प्रमुख योद्धा सिद्ध हो रहे थे। हमें बस यही करना है कि इस जीवन के युद्ध में भगवान को अपना सारथी बना लेना है। प्रभु जो संभालना है आप संभालो, बस जैसा जैसा आप निर्देश देते जाओगे मैं तो वैसा वैसा अपने जीवन में करता जाऊंगा। इसके आगे और इसके पीछे मैं कुछ नहीं जानता, बस अब आप संभालो। जैसे असंख्य दिव्यास्त्रों के लगने के बाद भी पूरे युद्ध में अर्जुन का रथ तनिक भी जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ, किंतु अंतिम दिन जैसे ही भगवान उस रथ से उतरे वैसे ही वो धून धून करके जल उठा। वैसे ही जब तक आपके साथ में भगवान है, तब तक कितनी ही मुसीबतें पड़ जाए, आपका जीवन धधकती हुई आग के समान जलेगा नहीं। हाँ, और आपके जीवन की रथ की बागडोर भगवान के हाथ में देने के साथ ही गुरु रूपी हनुमान जी को उस रथ के ऊपर विराजमान कर दीजिएगा। तब इस संसार की महाभारत में आप अर्जुन बनकर सशरीर मोक्ष पाएंगे, अपना चरम और परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति पाएंगे, इस आवागमन से मुक्ति पाएंगे। यत योगेश्वरः कृष्णो यत पार्थो धनुर्धरः तत् श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिम तिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वही श्री संपदा, विजय, यश और कीर्ति है, यह निश्चित सत्य है। ये सब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले। श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक 78 में कहा गया है। इसलिए अपनी सारी समस्याएं भगवान को सौंपकर उनके शरण में चले जाए, फिर कोई बाधा समस्या विपत्ति आपका कुछ अहित नहीं कर पाएगी। एक भजन आया था बहुत पहले, शायद काफी लोगों ने सुना भी होगा। अगर गौर से भजन को सुना जाए तो जीवन की सच्चाई सामने आती है। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई।
आगे की लाइन भी काफी सच्ची है। हो सकता है किसी इंसान के पिछले पुण्य कर्मों के कारण उसे इस जीवन में सब कुछ बहुत अनुकूल मिल रहा हो, इसी कारण दुनिया देखकर यह सोचती है कि इसके साथ सब अच्छा हो रहा है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं। परंतु किस्मत, भाग्य कब पलट जाए कोई नहीं जानता, कब अपने साथ छोड़ जाए कोई नहीं जानता, कब जिस बात पर जिस चीज पर हमें फक्र हो वो हमसे छूट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए सब लोगों के लिए सबका सच्चा साथी एक परमात्मा ही है। अगर उसकी कृपा और साथ बना रहा तो लौकिक और पालौकिक दोनों जीवन अपने आप सुधर जाएंगे।